जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाले सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या एक बार लोको पायलट ने दिया था, तो विकल्प में सोडियम बाइकार्बोनेट ना देकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दिया था, तो ये भी इसका रासायनिक नाम होता है। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसकी रासायनिक जो सूत्र होता है NaHCO3, रासायनिक सूत्र देखते हैं NaHCO3 होता है। अब देखते हैं हम बनाने की विधि, इसे हम कैसे बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम प्रवाह करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। एक बार और समझते हैं। देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है जी, जल है। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, अर्थात ये खाने वाला हमें सोडा का होता है जी, प्राप्त होता है। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। एक बार और समझते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। ये इसका बनाने की विधि, एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं भौतिक गुण, ये होता कैसा है। ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस के भांति होता है, जिसे गांव में प्रयोग करते हैं। जो ठेकुआ का पकवान बनाते हैं उसमें खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं, वो सफ़ेद होता है, ये जिसके कारण वो जो पकवान होता है थोड़ा गुलगुला फूला हुआ दिखाई देता है। ब्रेड रोड में जो फूला होता है, इसमें सब में खाने वाला सोडा का ही उपयोग होता है। अब देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ऊष्मीय प्रभाव। देखिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा को 100 सेंटीग्रेड पर हम जब गर्म करेंगे तो हमें फिर ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। एक बार और समझते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को ये चीन का करते हैं, टेम्परेचर ऊष्मा का बताता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और हमें जल प्राप्त होता है। अब अगला देखते हैं जल अपघटन पर। जब इसे हम जल अपघटन कराएंगे, मैंने जल के द्वारा इसे हम तोड़ेंगे। अपघटन में क्या होता है जी, तोड़ना। जब जल अपघटन कराएंगे तो हमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बनिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल होता है, इसे हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। आइए अब जानते हैं कास्टिक सोडा इसे कहते हैं, कास्टिक सोडा। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जल अपघटन कराते हैं तो कास्टिक सोडा और कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब देखते हैं जब इसे अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। देखिए, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने वाला सोडा। जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये क्या है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये देखिए सोडियम सल्फेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होता है। एक बार और समझते हैं। जब इसे अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्लों को आपस में जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है, प्रवाहित होता है, माने बाहर निकलता है। तीर का चिन्ह कहते हैं जी, ये उत्सर्जित होता है। अब हम देखते हैं खाने वाला सोडा का उपयोग। तो खाने वाला सोडा का उपयोग में सबसे पहले पेट की अम्लीयता दूर करने पर। अगर अचानक आप अधिक कुछ खा लेते हैं तो पेट में एसिडिटी, अम्लीयता मतलब होता है एसिडिटी जब बढ़ जाती है। पहले के ज़माने में जब गांव में घर में खाने वाला सोडा रखा करते थे, क्योंकि जब अचानक किसी के पेट में दर्द होता है तो कहते हैं घर में खाने वाला सोडा है, थोड़ा फाँक लो, सही हो जाता था। तो पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। पेट में एसिडिटी होता है, दर्द होता है, तो क्या उसके दूर करने के लिए हम खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। दूसरा, परिवार नियोजन गोलियां बनाने में, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है उसके निर्माण में भी हम खाने वाले सोडा का उपयोग करते हैं। अगला, आग बुझाने के यंत्र में। अब आग बुझाने के यंत्र में इसका उपयोग क्यों होता है जी, क्योंकि जब ये रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो ये CO2 गैस मुक्त करता है। और CO2 गैस का करते हैं
कहीं ना कहीं आग बुझाने वाला गैस होता है। तो आग बुझाने में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। चर्म रोग के निदान में, त्वचा संबंधी रोग के निदान में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, मैंने खाने वाला सोडा का उपयोग हम करते हैं। कच्चे जो दूध होता है उसे फटने वाला, अधिक दूध मैंने फटेगा तो ही, लेकिन कच्चा दूध को फटने का समय बढ़ाने के लिए हम खाने वाले सोडा का उपयोग करते हैं। मैंने अगर हम कच्चे दूध में खाने वाला सोडा डाल देते हैं तो दूध बहुत देर के बाद फटेगा, तब तक चाहें तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए, फूला हुआ केक, ब्रेड, पकवान जैसे ठेकुआ उकुआ जो होता है फूला हुआ होता है, उसे जो अधिक समय तक जाता है, इसमें सब में खाने वाला सोडा का उपयोग होता है। खाने वाला सोडा ये हमारे दैनिक जीवन में इतना महत्वपूर्ण होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे धावन सोडा के बारे में।